दोस्तों, कल से लगातार भाजपाइयों और संघियों के द्वारा झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में बिहार के जितने भी मजदूर हैं जो साउथ में जाकर, तमिलनाडु में स्पेशली जाकर नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। इस तरह के प्रोपेगेंडा आप देख सकते हैं। इसमें तमाम भाजपाई और उनके दलाल किस्म की जो पत्रकार हैं, जो मनीष कश्यप जैसे लोग हैं, और एक और उमराव करके है ये शख्स जो लगातार झूठी खबरें फैला रहा था, आज इनके ऊपर में पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। तमिलनाडु पुलिस ने खासकर ये दैनिक भास्कर का जो एडिटर है, जिसने लगातार झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाया और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करी, उसके लेकर उस पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। दोस्तों, एक बात गौर कीजिए आप। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के हर कोने में कहीं ना कहीं हिंसा होती है, किसी न किसी के खिलाफ, किसी न किसी आधार पर। कोई महिला है तो उसके बलात्कार हो जाता है, कोई गरीब है तो उसके ऊपर अत्याचार हो जाता है, कोई किसी भाषा का बोलने वाला हो उस पर भी हो सकता है कि मारपीट होता हो, अत्याचार होता हो। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका क्या फ़र्ज़ है, आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप कहीं की तस्वीर, कहीं का वीडियो किसी और मैटर से जोड़ कर डाल देंगे। आपको पता है कि इस तमिलनाडु वाले प्रकरण में, जहाँ पे बिहार के मजदूरों को मारने तक की बात कही जा रही है, ये बिल्कुल हर तरीके से फेक है, झूठ है। कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि आप हिंदी बोलते हैं तो आपको मार दिया गया है। वहाँ पे आपस में भी टकराव हुए हैं, मारपीट भी हुआ है, मर्डर भी हुआ होगा, लेकिन ये आधार नहीं है। राजस्थान के एक वीडियो है जिसमें एक वकील को खुलेआम मार दिया जाता है चाकू से। उस वीडियो को इसमें डाला जा रहा है कि खुलेआम हिंदी बोलने पर बीच सड़क पे मार दिया जाता है। 14-15 लड़कों को फांसी दे दिया जाता है, मार दिया जाता है सिर्फ हिंदी बोलने पर, जबकि ये बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ है। और इसी बात को लेकर मैं लगातार हल्ला हंगामा मचा रहा था। और मैं खासकर बिहार सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब किसी कमज़ोर को, जब किसी फॉल्स एलिगेशन के आधार पर किसी मुसलमान का नाम रहता है, तो आपको कार्रवाई करने में थोड़ी भी देर नहीं होती है। लेकिन इस देश के अंदर में इतनी बड़ी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश ये दलाल गोदी मीडिया और कुछ खुद को पत्रकार कहने वाले ये मनीष कश्यप जैसा दलाल इंसान अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है पूरे रीजन में, पूरे बिहार में, पूरे नॉर्थ में। आप सोचो, आप तो कोई खबर मिलती है तो हम उसको तह तक पता करते हैं, हम उसकी कोशिश करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन निकालने की, ये मैटर है क्या, कंट्रोल्ड वे में उसको शेयर किया जाता है। लेकिन अगर वो माँ बाप जिसके बच्चे बाहर में जाके काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये खबर मिल जाए कि तुम्हारे बच्चे को मार दिया जा रहा है, वहाँ पे तुम्हारे बच्चे के साथ इस तरह की घटना हो गई है, तो सोचो कि उनके पैनिक वाली क्या स्थिति होगी, उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा एक तूफान आ जाएगा। वो लोग जीते जी मर जाएंगे, जो इस झूठी खबर के तहत अपने आप को, हो सकता है किसी को हार्ट अटैक आ जाए, मर जाए। माँ बाप हमारे आपकी तरह इंटरनेट और गूगल वगैरह तो नहीं जानते हैं, क्योंकि ये गरीब परिवार से आए हुए मजदूर होते हैं और ये जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब उनके प्रति सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भाजपाई और संघी बिहार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, तो कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन लेके पूरे बिहार में फैला देना, ये कहाँ तक जायज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिहार सरकार से, ये आपकी ज्यूरिडिक्शन का एरिया का मामला है, फिर आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। तमिलनाडु पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस फॉल्स इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए कार्रवाई कर दिया, एफआईआर दर्ज कर दिया, तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है। क्या ये बिहार सरकार के इशारे पे हो रहा था, या बिहार की पुलिस डर रही है कि हम अगर कार्रवाई करते हैं तो हो सकता है कि हमको घेर लिया जाए भाजपाइयों के द्वारा। अगर आप इतने डरपोक हैं, अगर आप इतना डर रहे थे, सरकार चलाने से पहले आपको सोचना चाहिए था। मैं नीतीश कुमार जी से बोलना चाहता हूं कि आप कड़ी कार्रवाई कीजिए। ये बिल्कुल गलत है कि हम सब लोग विरोध करते हैं हिंसा का। जैसे इस देश में बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में दंगे हुए थे, और उस दंगे से रिलेटेड लोग पोस्ट भी करते हैं, अपनी बात को लिखते हैं, तमाम खबरें छापते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कहीं नेपाल में कोई घटना घटी है, पाकिस्तान में हुआ है या अफगानिस्तान में, वहाँ के वीडियोस को डाल के इनको बदनाम करने की कोशिश किया जाए कि भैया देखो इस तरह के हत्याकांड हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी को भी नहीं। विरोध आप कीजिए, गलत का विरोध कीजिए, लेकिन फॉल्स बेस पर नहीं, फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेस पर नहीं। अगर ये चीज़ नहीं रुकती है तो इस देश में अस्थिरता फैलना बहुत ही कॉमन बात हो जाएगी। याद रखिएगा कि मिस्र में सत्ता पलट गई थी, पूरे देश लोग सड़क पर आ गए थे सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के जरिए।
तो अगर जिम्मेदारी एक आम जनता की है कि हम सब लोग बड़े ही कॉशस होकर ईमानदारी से बेहतरीन तरीके से इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं, और जो लोग इस काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, कम से कम उसके ऊपर में पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।